हाय स्टूडेंट, आज मिलते हैं एक और क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है। आपको वोल्टेज के देगी 220 और पावर बता देगा 100 वाट। ठीक है, यानी कि एक बल्ब का कितना है, 220 वोल्टेज है और 100 वाट। सबसे पहले वो देख लीजिए जो आपको गिवन दिया है, यानी कि मैं लिख लेता हूँ, यानी कि वी आपको दिया है 220 वोल्टेज और पावर, यानी कि पावर की क्या यूनिट होती है, वाट। तो पावर कितना दिया है, 100 वाट। ठीक। इफ इट इज ऑपरेटेड एट 1010 वोल्ट, यानी कि अगर इसको यानी कि किससे ऑपरेट किया जाए, वोल्टेज सप्लाई 110 वोल्टेज, देन व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन, तब कितना पावर होगा। तो उसके लिए पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हम इन दो से क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। अब देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन पी। वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 220 इंटू 220 स्क्वायर हो गया, और पावर कितना है, 100 वाट। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 22 का स्क्वायर करनी है तो कितना आ गया, 484 ओम। यानी कि जब वो 220 वोल्टेज में कनेक्टेड था तो यानी कि रेजिस्टेंस कितना आ गया, 484। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हमने किससे कनेक्टेड कर दिया है, 110 वोल्टेज से। तब यानी कि पावर सप्लाई कितनी आएगी, यानी कि पावर इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही वी स्क्वायर अपॉन, समझ गए ना। पहले हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया दोबारा, ये इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस पता लग जाए। और फिर अब इसी को ऑब्जेक्ट को यानी कि किस वोल्टेज सप्लाई में कर दिया है, 110 वोल्टेज सप्लाई में। तब यानी कि पावर कितना है, वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 110 की, मैंने 110 इंटू 110। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 484। रेजिस्टेंस कितना है, 484। ठीक है। और यानी कि पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया, 12100। और नीचे कितना है, 484। इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारी पावर कितनी आ गई है, 25 वाट। पहले कितनी थी, 100 वाट, अब कितनी पावर है, 25 वाट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।